यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है, ठीक है। 13 का पार्ट नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 53 तक क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखा चुका था, इकोनॉमिक और जो आपका पर्यावरण परिस्थिति है उसका, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है संयुक्त राष्ट्र में कितने फैब की गठबंधन है, इनमें से जो आपके कितने हैं, जो इनमें से फैब गठबंधन के सदस्य हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से बताना है जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राष्ट्र ये जो ब्रिटेन है वो, और आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो, ठीक है। तो जो फैब 4 है इसको चिप 4, ठीक है, चिप 4 इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चिप 4 भी बोल सकते हैं या फैब 4 के यहाँ पे जान सकते हैं इसको। तो इसमें कितने जो सदस्य होते हैं वो 4 होते हैं। विश्व के 4 जो शीर्ष अर्धचालक उत्पादक शामिल है, कौन कौन से? अमेरिका, जापान, ताइवान और कोरिया। अमेरिका, ठीक है, जापान, ताइवान और कोरिया। कोरिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो इसलिए 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा केवल 3 करेक्ट होगा। 55 कार्बन समन दृष्टिकोण पर समावेशी फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य समन नीति उपकरणों का जायजा लेना और इसका उपयोग देश के शीर्ष जो आपके देश के जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसमें उत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बता रहे हैं, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा यहाँ से विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच की एक ये सहयोगी पहल है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो, क्योंकि ये कार्बन संबंध दृष्टिकोण जो है आपका ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्य पहल है, ना कि आपकी आर्थिक मंच। तो गलत हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। पहले बात यहाँ से सही है, तो हमारी ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 55 का ए, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, ईरान, भारत, चीन, मंगोलिया, राइट। तो और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इनमें बोला है कि कितने देश अफगानिस्तान के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्थल सीमा कौन कौन साझा करते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो जो स्थल सीमा साझा करते हैं उसमें से करते हैं आपका ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पश्चिम में आपका ईरान, पूर्व में आपका दक्षिण पाकिस्तान से मिलता है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में चीन, भारत, तो ये सबसे मिलते हैं। तो हमारे इस टाइप से आंसर क्या हो जाएंगे? ओनली 4 यहाँ पे करेक्ट आएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। यहाँ पर जो मैच कर रहे हैं ओनली 4 होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, पश्चिमी ईरान और पूर्वी ईरान, ठीक है, और दक्षिण पाकिस्तान, ठीक है, और ये आपका चीन, भारत। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें 4 आपके यहाँ से मैच करते हुए नजर आएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन और भी यहाँ पर स्थल सीमा साझा करते हैं अफगानिस्तान से। अगला है 57 औद्योगिक क्रांति के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला क्या है? विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण का मशीनीकरण, बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्वचालित उत्पादन और स्मार्ट फैक्ट्री, राइट। तो यहाँ से तो बोल रहा है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ से इसके सही होंगे और घटनाओं को इनको सही कालक्रम के अनुसार लगाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला तो आपका क्या होगा? विनिर्माण मशीनीकरण, ठीक है, जो आपका विनिर्माण मशीनीकरण है आपको वो आएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कब आया था? 18वीं शताब्दी में आया था, ये पहला हो जाएगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, ठीक है, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन ये आपका 19वीं सदी में आया था। तो फर्स्ट सेकंड आपका यहाँ से मैच हो रहा है और कहीं पर फर्स्ट सेकंड नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ से ये होगा। उसके बाद और देख लेते हैं, स्वचालित जो उत्पादन है वो कब होगा? ये स्वचालित उत्पादन है ये आपका जो 20वीं सदी थी उस टाइम पर आया था ये, ठीक है, 20वीं सदी में। अगला क्या है? 18, 19, 20वीं सदी हो गई। स्मार्ट फैक्ट्री, ठीक है, स्मार्ट फैक्ट्री जो 20वीं सदी का अंत है वहाँ पर आई थी। तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट ऐसा आएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके यहाँ पर मैच करेगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक उपसमूह को संदर्भित करता है जो छवि, पाठ या संगीत जैसी नई मूल सामग्री के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो 58 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? पहला करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, क्योंकि इसमें जो रचनात्मक लेखक जो कार्यात्मक प्रयास हैं उसकी सामग्री जैसे अनुप्रयोग हैं वो विशेष रूप से इसमें स्पष्ट होते हैं। दूसरा, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अक्सर प्रारूप सीखने की विधि विविध निर्गत उत्पन्न करते हैं उसके लिए एक तंत्रिका नेटवर्क के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क मॉडल डेटा के भीतर जो प्रारूप होते हैं उसके संबंध को सीखने के सक्षम बनाते हैं। दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट होंगी। हमारा आंसर सी। 59 क्वांटम सुसंगतता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक क्वांटम अवस्था की अंतरक्रिया के समक्ष अपने उलझाव और अधिष्ठापन बनाए रखने की क्षमता होती है, ठीक है। तो 59 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, ये इस विचार पर आधारित है कि 2 तरंगें समान अवस्था हेतु एक दूसरे के साथ सुसंगत रूप से व्यतिक्रमित कर सकती हैं, ठीक है। सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि सभी वस्तुओं पर कण जैसे गुण होते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि क्वांटम जो सुसंगतता है मुख्य रूप से तरंग जैसी जो गुण है उससे संबंधित होने के बजाय ये वस्तुओं में कण जैसे गुण होने की दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2 करेक्ट है आपका। तो हमारे स्टेटमेंट कितने करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे।
60 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। BHAR, ठीक है, OS एक एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई गूगल ऐप या सेवाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो 60 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान और केंद्र ने IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर विकसित स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओनली वन करेक्ट है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। 61 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पुरातत्व अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए शीर्ष संगठन है, ठीक है। तो जो 61 है इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ना कि पर्यटन। दूसरा ये कट गया, पहला सेकंड कट गया। तीसरा, इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुई थी। तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 1861 में हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था इसकी, देखो 1861 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान इसकी स्थापना इस बात की पुष्टि करती है। तो हमारा तीसरा करेक्ट होगा। तीसरा गलत नहीं होगा, तीसरा करेक्ट होगा क्योंकि जो बोला है स्वतंत्रता के पूर्व हो ये, ठीक है, करेक्ट होगा क्योंकि स्वतंत्रता से पहले की बात कर रही है, 1861 की बात कर रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 करेक्ट होगा, 1 और 3 करेक्ट होगा, हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसमें लिखा था स्वतंत्रता पूर्व, मैंने वो लगा स्वतंत्रता के बाद बोला है, राइट। तो स्वतंत्रता के पूर्व होगा तो 1861 से पहले होगा, तो आपका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है हाल ही में जन समाचारों में रहे संवेद शिखर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का जैन धर्म, ठीक है। जो संवेद शिखर है जो शतरंजम पहाड़ी है, ठीक है, उसमें जैन धर्म में अत्यधिक महत्व यहाँ पर रखती हैं। साथ ही भारत की जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ये भी माना जाता है, राइट। संवेद या संवेद शिखर जी झारखंड के जो आपका गिरिडीह जिले हैं उसमें एक पवित्र स्थान है, राइट। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। महर्षि दयानंद सरस्वती के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। धर्म, राजनीति और सामाजिक विषय पर उनके विचार सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका 63 का ये है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से वे वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे और वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने पर बल देते थे, ठीक है। तो पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, वे शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी थे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हमारा सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 63 में, महर्षि जो दयानंद सरस्वती उनके बारे में। 64 क्वेश्चन है, किलाड़ी उत्खनन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए यहाँ पर किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 64, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा संगम युग में जो नगरीय सभ्यता थी उसके अस्तित्व का यहाँ पर पता लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो किलाड़ी जो आपका यहाँ पर दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा है उस जिले में एक छोटा सा गांव है। ये मंदिर मदुरै शहर में लगभग कितना 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 64 का डी होगा। 65 नंबर, सियांग यूनिंग, ठीक है, सियांग यूनिंग महोत्सव मूलतः निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 65 का आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है, यूनिंग महोत्सव खेती के मौसम की शुरुआत आदि समुदाय के जो नए वर्ष की शुरुआत के लिए वसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ इस समुदाय के बीज को शानदार बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो 65 का डी। 66 भारत कतर संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कतर में भारतीय समुदाय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो देश के जो देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो 66 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, भारत और कतर दोनों खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सदस्य हैं जो इस क्षेत्र में राजनयिक सहयोग है उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि भारत जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसके सदस्य यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तीसरा है, व्यापार और निवेश पर भारत कतर संयुक्त समिति का लक्ष्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और सहयोग करने मार्ग खोजना, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ओनली 1 और यहाँ से 3 करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 2 का मतलब हमारे ये देखो जो 2 बोल रहा है ये कथन बोलता है, कथन हमारे 2 कथन सही हैं, एक कथन 1 वाला और दूसरा कथन 3 वाला, ठीक है। तो 2 कथन सही हैं। 67 ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक मूल्यांकन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया है कि हानिकारक रसायनों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कारण ओजोन परत ठीक से होने की राह पर है, ठीक है। तो 67 का पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओजोन की पुनर्प्राप्ति रिपोर्ट 2022 के वैज्ञानिक आकलन इस बात की प्रकाश डालता है कि ओजोन परत धीमे धीमे ठीक हो रही है, ठीक है। दूसरा
ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन में मौजूदा जो गिरावट है उसको क्योटो प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण है। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो वो यहाँ से गलत होगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो कार्रवाई अभी भी ओजोन परत प्राप्ति में योगदान दे रही है। ठीक है, यहाँ पे इनका ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, समुद्री जो वायुमंडल और प्रशासन, ठीक है, और राष्ट्रीय जो वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन है उसके तरह यहाँ पर ये प्रयास होता है उसका। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 67 का, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1, केवल एक। 68 नंबर, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया है। वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में अनुसूचियों की युक्ति संगत बनाकर उनकी संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, सिटीज़ के अंतर्गत परिशिष्टों में सूचीबद्ध जो नमूने हैं उनके लिए एक नया शेड्यूल यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर वन्यजीव की बात हो रही है, यहाँ पर इसने क्या सिटीज़ की बात ला दी। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है करेक्ट है, ये बात दोनों सही बोल रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बात दोनों सही बता रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2022 यहाँ पे इसको लेके बोल रहा है। तो दोनों बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका आंसर होगा बी। इसकी कथन दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये होगा। ठीक है, 68 का बी। 69 नंबर, 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शीतल एवं आर्द्र काई तथा फर्न, लंबे तथा शाखायुक्त वृक्ष, सघन मेघों का यहाँ पर आवरण। तो बोले इनमें से कितने वर्षावन की विशेषताएं, इनमें से जो वर्षावन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे इसमें जो बोल रहा है शीतल एवं आर्द्र, राइट, शीतल एवं, ये उष्णकटिबंधीय पर्वत क्षेत्रों की वनस्पति होती हैं। ठीक है, इनको संदर्भित करते हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है। ठीक है, इसमें पहाड़ के ऊपर की जो ढकेली गया जाता है वो शीतल होने के कारण परिणाम स्वरूप लगातार संघनन होता रहता है इसका। ठीक है, वे वर्षा वनों पर आमतौर पर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम तापमान का अनुभव होता है। राइट, तो जिससे क्या ठंडक में वृद्धि होती है। धुंध और मेघ, ठीक है, धुंध और मेघ क्या होते हैं, इसमें इसकी निचली परत आमतौर पर वृक्ष के वितान जो स्तर है उसमें लगातार मौसमी होती है। इसकी विशिष्ट परिभाषित विशेषता जैसे कि लगातार मेघ का आवरण होना और काई तथा फर्न यहाँ पर इससे पनपते होते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट है। लंबे शाखायुक्त जो वृक्ष है ये भी यहाँ पर होगा, क्योंकि इनके वातावरण वृक्ष जो प्राय होते हैं लंबे और शाखायुक्त आकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सघन मेघों का आवरण। देखो यहाँ पर वर्षा वन दुर्लभ हैं, क्योंकि वे वनों को बचाने वाली जो असाधारण परिस्थितियाँ हैं वो केवल ऊंचे पहाड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं जो वर्षा वन की विशेषता बताते हैं, डी। 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन 1 और कथन 2, मानव वन्यजीव संघर्ष HWC उन संघर्षों को संदर्भित करता है जो तब उत्पन्न होते हैं जब वन्यजीवों की उपस्थिति अथवा व्यवहार के हितों को आवश्यकताओं के लिए वास्तविक कथित रूप से खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है, पहला कथन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कथन है दूसरा कथन यहाँ से है वनों को कृषि भूमि, औद्योगिक और आवासीय जो देश है उसमें परिवर्तित करने के कारण वन्यजीवों के पर्यावरण की हानि मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसमें संघर्ष को संदर्भित करता है। ठीक है, और तब उत्पन्न करता है जब वन्यजीवों को उपस्थिति अथवा व्यवहार के लिए हितों के लिए आवश्यकता का वास्तविक रूप कथित को खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर किससे कौन बता रहा है, ये भारत जो मानव वन्यजीव संघर्ष उसके बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको जस्ट अपोजिट बता रहा है। ये क्या बोला, वनों की जो कृषि भूमि है उसमें आवासीय जो क्षेत्र यहाँ पे जो वन की कृषि की भूमि उसके बारे में ये संदर्भित कर रहा है। ठीक है, बात दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है मानव वन्यजीव संघर्ष की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70 का बी। ठीक है, क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, 71, फ्लाई एश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लाई एश, देखो फ्लाई एश वास्तव में क्या ताप विद्युत संयंत्र को दहन करने का एक उत्पाद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अकार्बनिक खनिज से निर्मित छोटे गोलाकार कण होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे यही पूछ रहा है तो आपको पहले करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एकदम फैक्चुअल पॉइंट है ये फ्लाई एश के बारे में, पहला पॉइंट यहाँ दे रखा है ये। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट में। दूसरा, इसके निर्माण उद्योग में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि ये कंक्रीट की स्थायित्व एवं सुदृढ़ता को क्या बढ़ा सकता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये
जो कंक्रीट मिश्रण इसमें फ्लाई एश के शामिल करने न केवल चट्टान के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है बल्कि सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, फ्लाई एश में सिलिका, एल्यूमिना और अन्य खनिज के घटक होते हैं। आपसे तीसरा स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता था कि इसमें किस किस के घटक होते हैं, जैसे कि सिलिका, एल्यूमिना और यहाँ पर कंक्रीट को स्थायित्व करने के लिए यहाँ पर सुधार का योगदान करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से 71 का सी। 72, भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन मिश्रण के बनाने के लिए पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल का मिश्रण का शामिल होता है, जिसका उपयोग वाहनों के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 72 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के देह पर निर्भरता को कम करना, सतत जो आपकी कृषि है उसको बढ़ावा देना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ से करेक्ट है। आपको पढ़ने में समझ आ रहा होगा कि सेकंड बात सही बोल रहा है। ठीक है, तीसरा, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि वर्ष 2030 तक इससे वर्ष 2030 से 25 तक, ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने के लिए यहाँ पर लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो क्या होगा 2025, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो गलत हो जाएगा, 2025 होगा यहाँ। ठीक है, तो ओनली 1 2 करेक्ट होगा। तो दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 73, मिष्टी तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ठीक है, ये मिष्टी योजना है। इसकी योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे एवं लवणीय भूमि जो होती है उस पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। ठीक है, तो 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वृक्षारोपण को रोजगार सुरक्षा योजना, मनरेगा, प्रतिपूरक वनारोपण निधि, अन्य वित्त पोषण स्रोत से अभिसरण के माध्यम से यहाँ पर ही किया जाना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मनरेगा का जो निधि है उस तथा अन्य जो स्रोत है उसके बीच अभिसरण के माध्यम से इस योजना को लक्ष्य तटीय जो मैंग्रोव है उनका यहाँ पर गहनीकरण करना। ठीक है, दोनों बात सही है, हमारा आंसर सी। 74, भारत में जलीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सफरी संवर्धन भारतीय जलीय कृषि में एक प्रमुख अभ्यास है जो कुल मत्स्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो 74 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, खारे पानी में कृषि जल केवल भारत के पश्चिमी तट पर ही केंद्रित है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सेकंड गलत होगा, क्योंकि भोजन, रोजगार, आय सृजन के लिए फिनिशिंग जो फिनिफिश है, फिनफिश एवं सेलफिश, इसके उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र में उत्पादकता के खारे पानी के लिए जो जलीय क्षेत्र है इसका विस्तार करने के लिए देश में व्यापक यहाँ पर अवसर है। यहाँ पर सिर्फ पश्चिमी घाट नहीं है। तीसरा, एकीकृत मत्स्य पालन जो सतत जो संसाधन उपयोग है उसको प्राप्त करने के लिए अन्य कृषि गतिविधियों के साथ मत्स्य पालन संयुक्त रूप से शामिल है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि एकीकृत दृष्टिकोण संसाधन उपयोग को अधिकता करता है, ठीक है, अधिकतम करता है और कृषि स्थिरता को बढ़ाता है और किसानों के लिए आय को जो अतिरिक्त स्रोत है वो प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला करेक्ट था। 1 और 3 करेक्ट है, हमारे स्टेटमेंट 2 हो जाएंगे यहाँ से। 75, कृषि नवाचार के संदर्भ में HD 3385, HD 3410, ठीक है, 10 और HDCSW 18 संबंधित है किससे? ठीक है, ये संबंधित है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए विकसित की गई गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, तुम्हारा आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 75 का। 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गर्म पानी, बरनाडी, लाओखोवा और सोनाई रुपाई। ठीक है, इसमें से कितने असम के वन्यजीव अभयारण्य हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो असम के जो वन्यजीव अभयारण्य में से देखते हैं। देखो, गर्म पानी जो वन्यजीव अभयारण्य है ये झरने और जलप्रपात को संयुक्त रूप सबसे पुराना, ठीक है, अभयारण्य जो एक साथ ही नंबर अभयारण्य से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसमें आर्किड की 51 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं। ये भी आपका असम में है। ठीक है, बरनाडी या लाओखोवा ये भी आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नगांव है स्थित, वहाँ पर स्थित है, ये भी वहाँ पर है। ठीक है, जो चारों हैं यहाँ पर ये सभी क्या है असम में वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, बरनाडी है ये भी एक आदर्श भावर पथ पर स्थित एक अभयारण्य है। ठीक है, सोनाई रुपाई ये अभयारण्य सोनितपुर जिले में हिमालय गिरपात पर क्या 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी इसके डी आंसर हो जाएंगे। 77, पारामल्डी निश्चयवाद निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। ये इस विचार को संदर्भित करता है कि भौतिक तत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार एवं समाज को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 77 का। 78,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है महासागरों के गर्म होने की उष्णकटिबंधीय चक्रवात पवनों की एवं वर्षा की जो आवृत्ति है वो क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, महासागरों की उत्पादकता तब बढ़ती है जब वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाले कार्बन का निमज्जन इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये अधिक अम्लीय होता है और महासागरों को निमज्जित होती है उसमें कार्बन उत्सर्जन के कारण कम उत्पादन होता है। ठीक है, ना कि अधिक होता है। तो ये भी आपका सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा यहाँ से। 79, वन्यजीव और वनस्पतियों के संकटापन्न जो प्रजातियां उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिटीज अभी समय है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राज्य एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से करते हैं। ठीक है, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि सिटीज सचिवालय का सचिवालय का प्रबंधन यूएनईपी जो है उसको यहाँ पर किया था। साथ ही ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में आगे गलत हो जाएगा, ना कि अमेरिका में। ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट है, तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा यहाँ से। 80 नंबर क्वेश्चन है नगरीय ऊष्मा द्वीप जो आपका अर्गन हीट आइसलैंड है इसके बारे में आपको बताना है। ये पद संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, जो आपका अर्बन हीट आइलैंड है, नगरीय ऊष्मा द्वीप। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि करना। ठीक है, जिससे कि तापमान में उतार चढ़ाव 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है तापमान। ठीक है, उसको दर्शाता है। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ए। 81, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट नंबर है मिशन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अधिकार क्षेत्र की देखरेख करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 82, दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तक नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे औपचारिक रूप से भूटान में आयोजित एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि USAWEN जो आपका दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क है ये औपचारिक रूप से जनवरी 2011 में भूटान के शाही सरकार द्वारा यहाँ पर पारोक में आयोजित एक अंतर सरकारी बैठक होती है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, गैर सरकारी नहीं होता, अंतर सरकारी होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव जो अभ्यारण्य है उसे लड़ने के लिए देशों में एकजुट करना और सहयोग यहाँ पर करना, ये बात एकदम सही है। ओनली सेकंड करेक्ट है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ये एक सदस्यता संघ है जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों के संगठन को निर्मित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, संकटग्रस्त प्रजातियों की इसकी लाल सूची जो रेड लिस्ट होती है उसकी केवल पौधों की प्रजाति को वैश्विक संरक्षण की स्थिति में विश्व में सबसे व्यापक सूची है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये जो IUCN है ये पौधों तथा जीवों की प्रजाति, सिर्फ पौधे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। ठीक है, तो इधर देखते हैं, ओनली वन करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी शार्क, गंगा शार्क, बड़े दांत वाली सॉफिस, पतले थूथल वाली सॉफिस, इसमें से कितनी मछलियाँ गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। ठीक है, तो देखते हैं 84 में। यहाँ से देखो पहला जो यहाँ पर है पांडिचेरी शार्क। ठीक है, पांडिचेरी शार्क 3.3 फीट की आपकी लंबी नहीं होती है, ये सबसे छोटा दर्ज नमूना माना होता है। ठीक है, ये इसकी जो माप होती है 13 इंच है। पांडिचेरी शार्क गंभीर रूप से इसको जो संकटग्रस्त वो होगी, ये तो आपकी पहले हो गई। गंगा शार्क है, ये भी आपकी IUCN में जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में घोषित की गई है। ठीक है, बड़े दांत वाली जो ये आपकी सॉफिस है ये भी इसको भी यहाँ पर इसको भी यहाँ पे क्या लुप्त कराए या गंभीर सूची में रखा गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे सभी। ठीक है, डी, चारों यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं ये लुप्त प्राय सूची में रखी गई हैं। ठीक, यहाँ से 85 नंबर क्वेश्चन है IUCN जो रेड लिस्ट है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रकाशन में गुलाबी पृष्ठ हैं इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ये है। राइट, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ से है हरे पृष्ठों का उपयोग उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जहाँ जो पहले संकटग्रस्त थी लेकिन अब उसमें स्थिति जो है वहाँ पर खतरा नहीं है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या एकदम करेक्ट है यहाँ। ठीक है, हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, नेचर 2030 नेचर 2030 IUCN कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें मार्सिले में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में लोकतांत्रिक मतदान द्वारा अपनाया गया था इसे। ठीक है, तो 86 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
इन सदस्यों या ये सदस्यों आयोग एवं सचिवालय के संगठन का निर्देश है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें सही है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 87 नंबर क्वेश्चन है, स्थल भालू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे श्रीलंका, भारत, भूटान की नेपाल में मुख्यतः जो तराई क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं, करेक्ट है। दूसरा, नियमित शीत निद्रा स्थल भालू का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये शीत निद्रा में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैर हरे लेकिन क्लोरोफिल की उपस्थिति में विशेषता वाले जो विभेदित पौधे हैं उसको यहाँ पर कवक कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल की पूर्ण अनुपस्थिति वाले गैर हरे विभेदित पौधों को कवक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, फफूंदी तथा मशरूम मृतोपजीवी कवक के उदाहरण हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी। 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूर्य की तीव्रता, भिन्नता, जैविक उर्वरक और आपका वनोन्मूलन, इनमें से कितनी गतिविधियां भूमंडलीय ऊष्मीकरण में हालिया जो प्रवर्तन उसमें योगदान करती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, करेक्ट आंसर हमारा होगा, एक तो आपका ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, इसलिए क्या संदेह करना उचित है कि हमारा ग्रह भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारणों से एक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी पर लोगों के लिए भोजन उत्पादन करने वाली जो कृषि पद्धति है, जलवायु जो आपका परिवर्तन है, ठीक है, वो उनमें से मानवीय कारण में से एक होता है। वाणिज्यिक तथा जैविक उर्वरक दोनों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड की शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएंगे, वायुमंडल में 15% जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए वनोन्मूलन उत्तरदायी है, तो वनोन्मूलन हमारे यहाँ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए उत्तरदायी होगा, सिर्फ आपका पहला और आपका ये दूसरा करेक्ट है। ठीक है, वनोन्मूलन नहीं होगा क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो ग्रीन हाउस गैसों को योगदान देगा तो उसको क्यों यूज करेंगे। ठीक है, वो क्यों हमारा यूज आएगा, तो इसलिए हमारा ये थर्ड नंबर गलत हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 90 नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 89 याद रखना है आपको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, कथन 1, भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सदैव सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से कम होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट 90 नंबर का ये रहेगा। यहाँ से देखो जो कथन बोल रहा है, ठीक है, कथन में इसमें से तो देखो 90 का जो पहला यहाँ पे कथन है ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा, भारत विगत वर्षों में सबसे अधिक धन प्राप्त करता यहाँ पर रहा है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बात दोनों एकदम सही कर रहे हैं, अपनी अपनी जो बात बोल रहे हैं इसकी बात सही कर रहा है, इसकी बात ये भी सही कर रहा है, लेकिन इसकी सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके बी जो है व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, बात दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, 91, निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है एनएनपी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसे राष्ट्रीय आय एनआई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो 91 है यहाँ से इसका ही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गणना करते समय मूल ह्रास को शामिल किया जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, पहला भी आपका करेक्ट है। तीसरा, इसकी गणना करते समय विदेश में होने वाले जो आय है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तीसरा गलत होगा क्योंकि सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है जीएनपी, इसमें किसी देश की विदेश मुद्रा में आय से जो जीडीपी है उसमें किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधि को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो 2 करेक्ट होगा, केवल 2। 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को लाभ और लाभांश सरकार द्वारा अग्रेसित ऋण ब्याज से। ठीक है, दूसरा है विदेशी अनुसंधान। तीसरा है, ठीक है, निगमित कर, ऋण वसूली। तो इनमें से कितनी हैं जो राजस्व प्राप्तियों को मानते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 92 इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका सरकार द्वारा अग्रेसित जो ऋण ब्याज है उससे। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, विदेशी अनुदान है एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और राजस्व जो आपकी प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं और देखते हैं जो निगमित कर हैं। ठीक है, निगमित कर हैं ये भी आपका होगा। ठीक है, ऋण वसूली होगा, ये होगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है लाभांश ये यहाँ पर नहीं होगा, ओनली 4 होंगे, डी। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, केवल 4। 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य आधारित बजटिंग जो ZBB है उसके सटीक रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 93 का आपका हो जाएगा सी। एक बजटीय पद्धति है जिसमें सभी व्ययों को उपेक्षा करना और आवश्यकता और मूल्य के आधार पर आवंटन और प्राथमिकता देना आवश्यक है। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 93 का। 94, 15वें वित्त आयोग के अनुसार करों के क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक अंतरित की जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा,
आवंटन में राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, जनसंख्या को सभी स्थितियों में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर दिया जाएगा, ये गलत है। किसी भी राज्य की जनसंख्या को अपने निवासियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यय करने की जो राज्य है उसमें आवश्यकताओं का प्रदान करती है। जनसंख्या को केवल 15% महत्व दिया जाएगा, जबकि आय को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा, कितना, 45%। ठीक है, यहाँ पे बोला जनसंख्या को सबसे अधिक होगा, जबकि गलत होगा, यहाँ पर आय को सबसे अधिक होगा 45, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट हैं, 1 और 2। ठीक है। 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रतिगामी कराधान उच्च आय पर उच्च दर आरोपित यहाँ पर करता है। ठीक है, तो 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिगामी कराधान होता है, ये प्रतिगामी कराधान वास्तव में उच्च आय के स्थान पर कम आय पर अधिक कर को प्रत्यारोपित करता है या आरोपित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रगामी कर जो दरें हैं उसमें आय के मूल्य में वृद्धि के लिए कर के घटते मूल्य को आरोपित करती हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रगामी दरें हैं ये कर के दरों में उच्च आय पर कर का प्रतिशत शामिल होता है, जिसका अर्थ होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है और कर की दर भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिससे आय अधिक वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर कर का बोझ अधिक हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, अनुपातिक कराधान आय स्तर की चिंता किए बिना समान कर दर यहाँ पर आरोपित करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से ओनली ये तीसरा करेक्ट है। ठीक है, ओनली 3 करेक्ट, बाकी आपके दोनों गलत हैं, तो ई यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल्य योजित कर, वैट, निविष्ट जमा कर, ठीक है, निविष्ट कर जमा, अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण, करदाताओं की संख्या में वृद्धि, निश्चित कर दर, इनमें से कितनी माल एवं सेवा कर जीएसटी की विशेषताएं हैं। ठीक है, जीएसटी की विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी आपको ये बताना है। देखो, एक तो निविष्टि कर जमा, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, ये हो जाएगा। दूसरी बात, मूल्य योजित कर जो वैट होती है वो, ठीक है, अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण, ये हो गया, करदाताओं की संख्या में वृद्धि, तभी तो क्या होगा, जीएसटी देगा। ठीक है, उसके बाद विभिन्न दरें यहाँ पर है, तो विभिन्न दरें यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो विभिन्न दरें ये नहीं है, निश्चित कर दर ये यहाँ पर ये गलत होगा, ये नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, विभिन्न दरें होगा। ठीक है, यहाँ पर निश्चित कर नहीं होता, विभिन्न अलग अलग दरें होती हैं, तो हमारे 4 करेक्ट हैं, ओनली 4, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 97, प्रतिभूति लेन देन जो होते हैं एसटीटी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री के समय कर लगाया यहाँ पर जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसी प्रतिभूतियों में लेन देन में अर्जित लाभ को पूंजीगत लाभ की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से वो भी करेक्ट होगा। दोनों बातें एकदम सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। मिनिमिस, ठीक है, डी मिनिमिस तथा एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट पर संबंधित करता है किसको। ठीक है, करेक्ट आंसर 98 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो आपका WTO होता है, ये एक कृषि पर समझौता, सरकार के किसान द्वारा दी जाने वाली जो घरेलू सहायता है उसके सब्सिडी को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश विश्व बैंक सदस्यता के लिए अर्हत नहीं होंगे जब तक वे IMF के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो 99 है यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा, IMF के निर्णय सदस्यों को समान मतदान शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि IMF के सदस्य जो संगठन देश हैं इसको वित्तीय योगदान के आधार पर मतदान शक्ति वितरित की जाती है। बड़े योगदानकर्ताओं के पास अधिक मतदान शक्ति होती है और जो कम होते हैं उसके पास कम। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 2, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल एशियाई बैंक देश के ADB के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें 68 सदस्य होते हैं। भारत एक संस्थापक सदस्य है। 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं और 19 यहाँ के बाहर के हैं, तो बाहर के भी काफ़ी हैं इसमें। ठीक है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। सेकंड यहाँ से क्या होगा, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तीसरा, चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ADB के 5 बड़े शेयरधारक है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब ये 5 हैं, ना कि इसमें चाइना सबसे बड़ा होगा, गलत होगा। ओनली एक करेक्ट है, हमारा आंसर 100 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो टाइप से जो आपका 13 नंबर टेस्ट था ये मैंने आपको पूरा करा दिया। ठीक है, जो और भी यहाँ पर टेस्ट रहेंगे इसके वो मैं आपको जल्द से इसको पूरा कराता रहूँगा। ठीक है, 13 ये पूरा हो गया, उसके बाद जो विजन का टेस्ट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ कवर करा दूँगा। राइट, जो भी टेस्ट रहते हैं UPPCS या UPSC के लिए तो मैं यहाँ पर कवर करा देता हूँ। जो भी कुछ डाउट रहता है इस पेपर में तो अपने नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जो ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको क्या जो अपडेट मिलता रहेगा कि कब पेपर कौन सा मैं कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।